बलरामपुर जिले में कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कुसमी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता के फार्म हाउस पे अफीम की खेती का मामला सामने आया है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बलरामपुर जिले के कुसमी स्थित वन विभाग विश्राम गृह में जिला स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष हरिहर यादव ने आरोप लगाया कि प्रदेश में नशे के कारोबार को संरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुर्ग जिले के समोदा गांव में एक भाजपा नेता के फार्म हाउस में लगभग 9.50 एकड़ जमीन पर अफीम की खेती किए जाने का मामला सामने आया, जो बेहद गंभीर और चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि यदि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि भाजपा सरकार के संरक्षण में प्रदेश के युवाओं को नशे की ओर धकेला जा रहा है, जिससे समाज में गलत संदेश जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने सरकार से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बलरामपुर से सैफ अली की रिपोर्ट। कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज बलरामपुर जिले का जिला स्तरीय पत्रकार वार्ता नगर पंचायत कुसमी विकास खंड के अंतर्गत कुसमी में जिला कांग्रेस कमेटी बलरामपुर की ओर से की जा रही है। इस कार्यक्रम में उपस्थित बहुत ही सम्मानीय हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी, जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष आदरणीय विवेक प्रताप सिंह देव जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कुसमी के सम्मानित अध्यक्ष हरीश मिश्रा जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चांदो के सम्मानित अध्यक्ष अब्दुल्ला खान जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शंकरगढ़ के सम्मानित अध्यक्ष भाई विजय पैकरा जी, हमारे रघुनाथ नगर ब्लॉक के सम्मानित अध्यक्ष देवनारायण मरावी जी, ब्लॉक बलरामपुर के अध्यक्ष आदरणीय समीर सिंह देव जी, हमारे महामंत्रीगण लघु वनोपज के सम्मानित अध्यक्ष भाई लाल साहब मीन जी और सम्मानित सभी महामंत्री जितेंद्र जी हैं, मुजस्सम हैं, अमित जी हैं, राजा चौबे जी, उपस्थित हमारे साथीगण यहाँ के और सम्मानित पत्रकार साथियों, जैसा कि आप सब भी जानते हैं कि परसों भाजपा के एक नेता के जो ग्राम समोदा जो दुर्ग जिले में है, ये खुलासा हुआ है कि उसके फार्म हाउस के अंदर लगभग 10 एकड़ भूमि पर अफीम की खेती हो रही थी। यह अफीम की खेती भाजपा नेता जो विनायक ताम्रकर करवा रहे थे। विनायक ताम्रकर भाजपा के दुर्ग जिले के किसान मोर्चा का पूर्व अध्यक्ष है तथा वर्तमान में भाजपा के राइस मिल प्रसंस्करण प्रकल्प का प्रदेश संयोजक है। भाजपा के सभी कार्यक्रम में उसकी महत्वपूर्ण और सक्रिय भागीदारी रहती है। यह भाजपा का स्थापित नेता और प्रदेश पदाधिकारी भी है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, तोखन साहू जी, गृह मंत्री विजय शर्मा जी, कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी, सांसद विजय बघेल जी, भाजपा के राष्ट्रीय नेता अजय जामवाल, शिव प्रकाश सहित अनेक नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया में है। बिना सरकार के संरक्षण के कोई अफीम की खेती खुलेआम करे, यह संभव नहीं है। भाजपा जब से सरकार में आई है, जुआ, सट्टा, शराब की तस्करी बढ़ गई है, नशे का कारोबार बढ़ गया। सत्ता में बैठे लोग इसको संरक्षण देते हैं। इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेकर गृह मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। भाजपा के राज में छत्तीसगढ़ नशे के मामले में पंजाब, गुजरात, पश्चिम बंगाल को पीछे छोड़ चुका है। शहरों के आउट कैफे जो शहर के बाहर रहते हैं, नशा का अड्डा बन चुका है। पुलिस इसको रोकने के बजाय सहयोगी बनी हुई है। कांग्रेस की सरकार थी तब वर्षों से चल रही हल्का बारों को बंद करवाया था। राज्य में सूखे नशे के कारोबार को पूरी तरह समाप्त किया गया था। भाजपा की सरकार बनने के बाद एक बार फिर से नशे का कारोबार शुरू हो गया है। सरकार नशे के कारोबार पर रोक लगाने में विफल साबित हो रही है। पूरे प्रदेश में युवा
नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं। सरकार और पुलिस की मिलीभगत के कारण ही प्रदेश के युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। पिछले 2 साल में शराब, गांजा, अफीम, हीरोइन जैसे नशों के कारण प्रदेश की युवा पीढ़ी में नशे की लत महामारी के रूप में ले चुकी है। चंद पैसों के लिए सत्तासीन लोग नशे के बढ़ते कारोबार को रोकने के बजाय संरक्षण दे रहे हैं। बिना सत्ता के संरक्षण के ड्रग राजधानी में खुलेआम नहीं बिक सकता। राज्य में भाजपा की 2 साल से सरकार है। कौन सत्ताधीश इसके पीछे है, इसका भी खुलासा होना चाहिए। पूरे प्रदेश में अवैध नशे के कारोबार को संरक्षण भाजपा की सरकार में मिल रहा है। नशीली दवाएं, प्रतिबंधित गोलियां, अवैध सूखा नशा गली मोहल्ले में निर्बाध बिक रही है, नाबालिग बच्चों तक पहुंचाई जा रही है। पिछले 13 महीना के दौरान 2599 प्रकरण नारकोटिक्स के दर्ज हुए, जो ज़्यादातर सोशल मीडिया के माध्यम से उजागर हुए। सरकार का इंटेलिजेंस और प्रशासन मौन है। कार्रवाई के नाम पर केवल लिपापोती हो रही है। 10 से 17 साल के लाखों नाबालिग बच्चे सूखे नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं। सैकड़ों मौत हो चुकी है, लेकिन यह सरकार सोई हुई है। गुजरात का मुद्रा पोर्ट पूरे देश में अवैध नशे की कारोबार का प्रमुख केंद्र बना है, जहां से अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होकर छत्तीसगढ़ तक पहुंच रहा है। भाजपा की सरकारों में साहस नहीं है कि वह अडानी के मुद्रा पोर्ट पर कार्रवाई कर सके। प्रदेश में अवैध नशे के कारोबार कोचियों और बिचौलियों को संरक्षण देते भाजपाई अब अफीम की खेती तक उतर आए हैं। कमल खिलने का दावा करने वाले भाजपाई अफीम के पौधे उगाने लगे हैं। ड्रग पेडलरों पर कार्रवाई के नाम पर केवल टेरर फंडिंग वसूली जा रही है। नब्या मलिक और फर्जी आईबी अधिकारी के मामले में यह सरकार सैकड़ों ड्रग पेडलरों के नाम छुपा रही है। विधानसभा के सवाल पर भी जवाब नहीं दिया गया। छत्तीसगढ़ में नशाखोरी का अमृतकाल चल रहा है। भाजपाई नशे की खेती में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ को नशे की गर्त में डुबाने का षड्यंत्र सत्ता के संरक्षण में रचा गया है। इसके अलावा आप सबों को पता है कि कल इस देश में एलपीजी का दाम, जो रसोई गैस है, उसका 60 रुपये इन्होंने महंगाई बढ़ाया है, और कमर्शियल को भी इन लोगों ने 115 रुपया प्रति सिलेंडर बढ़ाया है। इस तरह देश में भी अचानक महंगाई जो है, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थोप रहे हैं। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रम्प, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनकी गुलामी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि भारत 30 दिन तेल रूस से ले जा सकता है। आज हमारा देश संप्रभु देश है, स्वयं में आत्मनिर्भर देश है। हमारे को चैलेंज करने वाला अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होता है? उसके बाद भी हमारे प्रधानमंत्री एक शब्द उसका जवाब नहीं दे रहे। ऐसे अधिनायकवादी विचारधारा को हमारे प्रधानमंत्री स्वीकार कर रहे हैं, जबकि हमारा भारत देश के आज तक के जितने भी प्रधानमंत्री हैं, कभी इन्होंने किसी भी देश के राष्ट्रनायक का चैलेंज स्वीकार किया है और उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। इंदिरा गांधी जी हमारी जब थी, तो उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को डंके के चोट पर जवाब दी थी, और उसका द्वारा भेजा गया जो 7 बेड़ा का जो युद्ध पोत था, उसे नष्ट करवाई थी। तो हमारे कांग्रेस के हमारे सभी लीडर्स जो पहले रहे हैं, बहुत मजबूती से इस राष्ट्र की सम्मान को, गौरव को बढ़ा के रखे थे। आज भारत के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी हैं। इन्होंने देश में ऐसी हालत कर दी है कि देश महंगाई के बोझ में दब रहा है, और दूसरे राष्ट्र का गुलामी करने को मजबूर करवा रहे हैं, देश की इज्जत मिटा रहे हैं। धन्यवाद।